हेलो फ्रेंड्स, द एग्ज़ाम लाइफ में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम जैसे कि यूपीएससी, ईपीएफओ और एपीएफसी का एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक है। 2 जुलाई को एग्ज़ाम होने वाले हैं और कुछ ही दिनों में एडमिट कार्ड्स भी रिलीज़ कर दिए जाएंगे। तो आज हम हिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ और कंट्रीब्यूशन ऑफ फ्रीडम फाइटर्स इन इंडियाज़ फ्रीडम या इंडिपेंडेंस स्ट्रगल में। ठीक है, तो आज हम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी के बारे में देखेंगे, इनके क्या कंट्रीब्यूशंस थे, क्या क्या पब्लिकेशंस या बुक्स इन्होंने उस दौरान लिखी थी। क्योंकि इम्पॉर्टेंट पब्लिकेशंस हो गया या पर्सनालिटीज़ हो गया, दोनों टॉपिक से ही सवाल में हिस्ट्री में क्वेश्चन बनते हैं। तो आइए इनके बारे में हम जानते हैं, एक क्वेश्चन के थ्रू इनके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग फ्रीडम फाइटर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ठीक, पहला स्टेटमेंट क्या कहता है कि ही वॉज अ नोटेड राइटर, पोएट एंड पॉलिटिकल लीडर बट नॉट अ जर्नलिस्ट। ये जर्नलिस्ट नहीं थे, ऐसा पहला स्टेटमेंट कह रहा है। सेकंड है ही रिजेक्टेड द थियरीज ऑफ कम्युनल सेपरेटिज्म एडवोकेटेड बाय ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। की जो थियरी थी उसको इन्होंने उसके आइडियोलॉजी को रिजेक्ट किया। थर्ड है ही एडवोकेटेड प्रिंसिपल्स ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एंड बिकेम ड्रॉन टू गांधी एंड हिज फिलोसफी। फोर्थ क्या है कि गुबारे खतीब इज़ वन ऑफ हिज इम्पॉर्टेंट पब्लिकेशन। गुबारे खतीब इनका एक इम्पॉर्टेंट पब्लिकेशन है। ठीक है, तो सबसे पहले इनके बारे में जानेंगे और वापस सवाल पे आएंगे हम। ठीक, तो आइए देखते हैं इनके बारे में। तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के बारे में बात करें तो ही वॉज एन एक्टिविस्ट, इंडिपेंडेंस एक्टिविस्ट थे ये, जिन्होंने बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल में। ठीक, एंड ही वॉज अ नोटेड राइटर भी थे ये, ही वॉज अ नोटेड राइटर, पोएट एंड जर्नलिस्ट। ठीक है, और उसके साथ साथ ये एक प्रोमिनेंट लीडर भी थे। ये क्या थे? एक प्रोमिनेंट लीडर भी रहे। फाइन, इंडियन नेशनल कांग्रेस के। और अगर बात करें इनके बारे में तो पोस्ट इंडिपेंडेंस ही वॉज इंडियाज़ फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर भी रहे। ठीक है, और हर साल इनके बर्थ एनिवर्सरी पे, दैट इज़ 11 नवंबर पे नेशनल एजुकेशन डे मनाया जाता है, शिक्षा दिवस मनाया जाता है इनके जो है बर्थ एनिवर्सरी पे। और अगर हम इनकी बात करें तो 1923 में और 1940 में ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे। 1923 में जब ये बने तो ही वॉज द यंगेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। और 1940 से लेके 45 लगातार लंबे समय के लिए ये एक इकलौते ऐसे जो थे प्रेसिडेंट रहे कांग्रेस के। ठीक, और इनके बारे में, इनके आइडियोलॉजी के बारे में अगर बात करें तो डिस्पाइट बीइंग अ मुस्लिम, आज़ाद ऑफ्टन स्टूड अगेंस्ट जो रेडिकलाइजिंग पॉलिसीज़ थी या रेडिकलाइजिंग आइडियाज़ थे या आइडियोलॉजीज़ थे अदर जो प्रोमिनेंट मुस्लिम लीडर्स हो गए या मुस्लिम ग्रुप्स हो गए, जैसे फॉर एग्जांपल मोहम्मद अली जिन्ना के जो आइडियाज़ थे या आइडियोलॉजी थे उनको ये नहीं मानते थे। ठीक, ओके, आगे देखते हैं। ही वॉज, जैसा कि कहा कि ही वॉज फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर रहे और पोस्थमसली 1992 में इनको भारत रत्न से नवाजा गया। ठीक है, कब? 1992 में। तो हर साल इनके बर्थ एनिवर्सरी पे हम नेशनल एजुकेशन डे मनाते थे, एज वी ऑल नो। ठीक, इनके इंपॉर्टेंट पब्लिकेशंस के बारे में अगर हम बात करें, इंपॉर्टेंट पब्लिकेशंस के बारे में अगर देखें तो क्या था? गुबारे खतीर हो गया, इंडिया विंस फ्रीडम, जो कि हर एग्ज़ाम में आपको इंडिया विंस फ्रीडम देखने को मिलेगा, और अल हिलाल हो गया, अल बलाग हो गया जो कि वीकली है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट इनके क्या हैं? पब्लिकेशंस हैं। फाइन, आगे अगर बात करें इनके अर्ली रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ के बारे में तो जब ये इजिप्ट में थे ही केम इन कांटेक्ट विद, किसके कांटेक्ट में आए? मुस्तफ़ा कमाल पाशा के कांटेक्ट में आए। ठीक है, और जो फॉलोअर्स थे वो वहाँ पे एक वीकली लेके आते थे। ठीक है, कहाँ से पब्लिश किया जाता था वो? कायरो क्या है? इजिप्ट की कैपिटल। फाइन, अब जब ये टर्की में थे तो ही मेट लीडर्स ऑफ यंग टर्क मूवमेंट के लीडर्स से ये मिले और उनके बारे में जाना, इन्होंने सोचा समझा। और जब वापस ये इंडिया में आए, व्हेन ही रिटर्न इंडिया, इंडिया के जो रेवोल्यूशनरी एक्टिविस्ट थे, फॉर एग्जांपल श्री अरबिंदो घोष हो गए, श्याम सुंदर चक्रवर्ती हो गए, इनसे मिले और इनके जो फिलॉसफी थे, जो आइडियाज़ थे, उनको इन्होंने समझा।
वहीं से इनके जो रेडिकल पॉलिटिकल व्यूज़ थे वो डेवलप होना शुरू हुआ, ठीक है। एंड ही बिगेन टू स्टार्ट इन इंडियन नेशनलिस्ट मूवमेंट में ये पार्टिसिपेट करना इन्होंने शुरू किया, फाइन। और ये ही फियर्सली क्रिटिसाइज्ड जो मुस्लिम पॉलिटिशियंस थे जो कि ज़्यादा इंक्लाइंड थे कम्युनल इश्यूज़ या कम्युनल आइडियोलॉजीज़ की तरफ, जो ज़्यादा इंक्लाइंड थे उनको ये क्रिटिसाइज़ करते थे, ठीक। क्योंकि वो क्या करते थे कि वो नेशनल इंटरेस्ट को अपने फोकस में नहीं रखते थे, वो उस पर ध्यान नहीं करते थे, बल्कि वो सेक्टेरियन जो इश्यूज़ थे, ठीक है, रिलीजियस इश्यूज़ पे ज़्यादा फोकस करते थे, फाइन। और इन्होंने जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की जो थियरी थी कम्युनल सेपरेटिज्म का, उसको भी इन्होंने आउटराइटली रिजेक्ट किया, ठीक है। तो उसको ये नहीं मानते थे। अब प्री इंडिपेंडेंस एक्टिविटीज़ की अगर हम बात करें तो सिंस ही वॉज एन एक्टिविस्ट ही डिमांडेड री इंस्टेटमेंट ऑफ खलीफ इन इस्तांबुल टर्की, ठीक है। एंड ही केम ऑन बोर्ड विद द खिलाफत मूवमेंट ड्यूरिंग 1920, जो कि गांधी जी ने शुरुआत किया था। गांधी जी को चेयरमैन बनाया गया था, इसका प्रेसिडेंट बनाया गया था इस मूवमेंट का, और उन्होंने इसको लीड किया था, ठीक है। और एक तरीके से जो मेन मोटिव था खिलाफत मूवमेंट का कि जो रिलीजियस जो गैप है हिंदू मुस्लिम के बीच, उनको क्या करना, वापस से रीयूनाइट करना है, क्योंकि इसके बिना हम जो है इंडिपेंडेंस को अचीव करना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होने वाला था, फाइन। सो ही इन्वॉल्व इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल थ्रू नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। इन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में भी पार्टिसिपेट किया, जो कि गांधी जी ने जिसको इनिशिएट किया था, ठीक है। अगर हम बात करें खिलाफत इशू की, अगर बात करें तो ये इसका टाइम पीरियड क्या था, 1990 टू 1924। और वहीं नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की बात करें तो ये 1920 से लेकर 1922, जो जबकि 5 फरवरी 1922 को जो है गांधी जी ने अबॉर्ड कर दिया था, किसको, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को, ठीक। सो अगर इनके बारे में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के बारे में बात करें तो ही एडवोकेटेड प्रिंसिपल्स ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, और इसी प्रोसेस में जब वो इसमें पार्टिसिपेट किए तो ये गांधी जी के और करीब आए और उनके फ़िलॉसफ़ी, उनके आइडियाज़ के बारे में और अच्छे से और बेहतर तरीके से इन्होंने जाना और समझा। एंड ही वॉज वेरी अट्रैक्टेड टू हिज पॉलिसीज़, ठीक है, हिज फिलॉसफी। तो ये भी बात सही है। इनके बारे में बात करें तो ही हेडेड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इलेक्शंस को हेड किया था, जो कांग्रेस के अंदर इलेक्शंस हुए थे, ठीक। एज वेल एज ही लेड नेगोशिएशंस ब्रिटिश कैबिनेट मिशन, ठीक है। जब ब्रिटिश कैबिनेट मिशन आया था 1946 में, तो ये एक नेगोशिएटिंग मेंबर थे, इंडिया की तरफ से ये नेगोशिएट कर रहे थे उस टाइम, ठीक है। और इन्होंने क्या किया, नेगोशिएशन में टर्म्स एंड कंडीशंस जो भी रखनी थी उसको इन्होंने ब्रिटिश के सामने अपना रखा, अपनी बात रखी, फाइन। और उसके बात करें तो ही वेहीमेंटली अपोज द आइडिया ऑफ पार्टीशन ऑफ इंडिया इनटू 2 डिफरेंट नेशंस, इंडिया एंड पाकिस्तान। इस बात से वो काफ़ी जो है आहत हुए थे, ठीक है। ही डिड नॉट लाइक दिस आइडिया, फाइन। तो ये इनके बारे में इंपॉर्टेंट डिटेल्स थे, ठीक है। और वापस से अपने क्वेश्चन पे हम आते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या था, आइए इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो पहला स्टेटमेंट हमारा क्या था कि ही वॉज अ नोटेड राइटर, पोएट एंड अ पॉलिटिकल लीडर बट नॉट अ जर्नलिस्ट। तो यहाँ पे देखें तो पोएट तो थे ये, ही वॉज ऑल्सो पॉलिटिकल लीडर एंड राइटर बट नॉट अ जर्नलिस्ट। ये स्टेटमेंट हमारा गलत है, बिकॉज ही वॉज ऑल्सो अ जर्नलिस्ट, ये एक जर्नलिस्ट भी थे। तो ये स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। सेकेंड स्टेटमेंट की अगर हम बात करें, सेकेंड स्टेटमेंट क्या कहता है कि ही रिजेक्टेड थियरीज ऑफ कम्युनल सेपरेटिज्म एडवोकेटेड बाय ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। ये स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल सही है, क्योंकि हमने अभी जस्ट पढ़ा भी कि इन्होंने मुस्लिम लीग के जो आइडियोलॉजी थी कम्युनल सेपरेटिज्म या कम्युनल इश्यूज़ की तरफ ज़्यादा ध्यान देना, उसको इन्होंने रिजेक्ट किया था। सो दिस स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। थर्ड स्टेटमेंट क्या हमारा, ही एडवोकेटेड प्रिंसिपल्स ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एंड बिकेम ड्रॉन टू गांधी एंड हिज फिलॉसफी। ये भी स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल सही है। जैसा कि हमने देखा था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में इन्होंने पार्टिसिपेट किया था और उसी दौरान ये गांधी जी के और करीब आए और नज़दीक आए और
उन्होंने उनके फ़िलॉसफ़ी को जाना और समझा और उससे बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट हुए थे। फाइन। चौथा स्टेटमेंट क्या है हमारा, गुब्बारे खतीर इज़ वन ऑफ हिज इंपॉर्टेंट पब्लिकेशंस। ये भी हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन स्टेटमेंट है हमारा, ठीक है। तो यहाँ से हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 2, 3 एंड 4। 2, 3 एंड 4, चूँकि हमारा पहला स्टेटमेंट गलत है, बाकी सारे स्टेटमेंट क्या हैं, सही हैं। तो ये ऑप्शन सी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का, ठीक है। तो आज के लिए यही फिर अगले वीडियोस में हम नए टॉपिक्स के साथ आएंगे, ठीक है। नए टॉपिक्स को रिवाइज करेंगे जो हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।